बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 6 लेक्चर का जो है वो आगाज़ करेंगे। ठीक है। इस लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या चीज़ है और ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले हमने जो है यहाँ पर जो अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जिसके अंदर जो है आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ देखी वो ये क्या था कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि जब कोई एक फाइनेंशियल इवेंट जो है वो अकर हो जाता है, यानी कि रूनुमा होता है किसी भी जगह पर, किसी भी किस्म का जो कारोबार के अंदर जो लेन देन होता है उसको हम जो है वो एक ट्रांजैक्शन या एक इवेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है। अब उस इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। उस इवेंट की पहला एक उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो एक प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम वॉचर का नाम देते हैं। इसी वॉचर के अंदर नॉर्मल हम जनरल एंट्री भी पास कर लेते होते हैं। ठीक है। या ये एक सिंपल रसीद बुक का जो के तौर पर भी जो है वो इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसकी फिर हम जो है फॉर्मल एक ट्रांजैक्शन पास करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है। जिसको हम जो है जनरल जर्नल का नाम देते हैं। ठीक है। फिर हमने उसके बाद सीखा कि उस जर्नल से हम लेजर जो एक बनाते हैं वो क्या चीज़ है। लेजर की पोस्टिंग हमने सीखी। लेजर का हमने उसकी इम्पोर्टेंस को भी हमने डिस्कस किया और उसको हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शंस को जो है जो हमने अपने कारोबार के अंदर जो ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड की होती हैं उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। हमने जनरल लेजर्स के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्लासीफाई की जाती हैं। ठीक है। उनकी क्लासेस बनाई जाती हैं। आज हम अपने उसी डेफिनेशंस को, जो हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन थी हमारी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, classification of financial transactions and summarization of financial transactions and then reporting of financial transactions। तो अब हम अपनी डेफिनेशंस के मुताबिक जो समराइजेशन है, ठीक है, पहला जो हमारा एक डेफिनेशन का जो पार्ट था वो था एनालिसिस। ठीक है। फिर हमने उससे एनालिसिस से हमने रिकॉर्डिंग के फेज़ में आ गए। फिर रिकॉर्डिंग के फेज़ से हम क्लासिफिकेशन के फेज़ में आ गए। फिर उसके बाद जो है हम आज जो है अपना फेज़ जो है ट्रांजैक्शन का जो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो फेज़ है वो हम आज उसके फेज़ को डिस्कस करेंगे, फोर्थ फेज़ को, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, उससे पहले हमने ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ और भी ज़रा थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं। ठीक है। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं, ये देखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं तो आप हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त डेबिट और क्रेडिट का ख्याल करते हैं। ठीक है। तो मेरी कोशिश रही है पिछले जितने भी हमने लेक्चर जो है वो उसके अंदर डिस्कस किया है कि हर लेक्चर के अंदर मेरी कोशिश रही है कि आपके साथ में एक दफ़ा जो है डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं उनको जो है वो रिव्यू करता रहूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो रूल्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी कि एसेट्स जब हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं और जब डिक्रीज हो जाते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। फिर एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी तरीके से, जैसे एसेट्स हैं जब वो एक्सपेंसेस डिक्रीज होते इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, अगर डिक्रीज हों तो क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल जो हैं ये एसेट्स के
अपोजिटली वर्क करते हैं, और जब ये इंक्रीज हों तो हम इनको क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज हों तो हम इनको डेबिट करते हैं। इनकम जो है वो एक्सपेंस के अपोजिटली वर्क करती है, ठीक है। तो इनकम जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और जब ये डिक्रीज हो तो हम इसको डेबिट करते हैं। ये हमारे सिंपल से रूल हैं। सिर्फ इन रूल्स की प्रिपरेशन आपने सीखनी है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपने सीखनी है, और ये देखना है कि ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं, हमारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर कैसे ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बाद जो थर्ड फेज के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो वॉचर जो है हमारा, वॉचर से हमने लेजर बनाना सीखा था, ठीक है। यानी कि जनरल की जो ट्रांजैक्शन जो हमने पास की थी, जिसके अंदर हमने डेबिट और क्रेडिट करते हुए अपनी एक ट्रांजैक्शन को पास किया था, उसको हमने किस तरीके से लेजर के अंदर पोस्ट किया, ठीक है। हमने ये देखा कि कैश जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक मैं ट्रांजैक्शन आपके सामने दोबारा उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेजर के अंदर जैसे हमने सबसे पहले जो जनरल एंट्री पास की, तो उसके अंदर एक जनरल एंट्री फर्ज करें, जैसे है हमारी कैश टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है और कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है। अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल का जब लेजर अकाउंट बनेगा तो हमने ये देखना है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो हमने उसको क्रेडिट साइड पर लिख देना है, ठीक है। उसकी अमाउंट हमने कहाँ पे लिखनी है, क्रेडिट साइड पर जो है उसकी अमाउंट लिख देनी है। लेकिन जब हमने उसकी नरेशन लिखनी है, तो नरेशन के अंदर हमने जो उसका अपोजिट जो अकाउंट होता है वो उसको हमने हाईलाइट करना होता है। अब यहाँ पर चूंकि हम जो है नरेशन के अंदर जो है वो कैश की वजह से जो है वो हो रहा है, तो हमने कैश को यहाँ पे लिख दिया, और इसकी मुकम्मल नरेशन भी लिखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है कैश को कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश बाय ऑनर हमने इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। जब हमने कैश का अकाउंट बनाना है तो हमने ये देखना है कि कैश हमारा ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, और कैश हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हमें डेबिट लिख देना है, और इसकी हमने नरेशन मेंशन वही जो हमने पीछे ट्रांजैक्शन में पास की वही कर देंगे। डेट उनकी सेम रहेंगी, जो डेट हमारी ट्रांजैक्शन की थी वही हमने लेजर के अंदर मेंशन की, और जो वॉचर नंबर आ जाता है उसका रेफरेंस हम यहाँ पे वॉचर के उसमें दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमने इसकी फॉर्म्स डिस्कस की थी कि लेजर की कितनी फॉर्म्स हैं, लेजर को हम कितनी फॉर्म्स में हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये देखा था कि लेजर जो है वो हम उसको दो शक्लों में बनाते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था, जिसका बहुत सिंपल सा फॉर्मेट था कि एक साइड के ऊपर हम डेबिट ले लेते थे और दूसरी साइड के ऊपर हम क्रेडिट साइड को लिखते थे, ठीक है। जौन सा हम अकाउंट बनाते थे, जैसे हम यहाँ पे सलमान का लेजर अकाउंट बनाया है, तो सलमान के लेजर अकाउंट के हमने ये देखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में सलमान डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट साइड पर लिख देंगे, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, और जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड पे रेफरेंस में लिख देंगे, और जिसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है उसको हम उसको क्रेडिट साइड पर उसको रेफरेंस के तौर पर लिख देंगे, ठीक है। फिर हमने इसकी दूसरी शक्ल एक डिस्कस की, वो क्या थी, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। अब ये भी एक इसका फॉर्मेट है। इसके अंदर हमने कैसे डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो है दो इसके पार्ट्स नहीं बनाए गए, बल्कि डेबिट और क्रेडिट का एक एक कॉलम बना दिया गया, लेकिन उसके आगे एक बैलेंस का कॉलम हमने डेवलप कर दिया, ठीक है। अब रेफरेंस का एक ही कॉलम है, उसी के अंदर हमने डेबिट और क्रेडिट की के जो रेफरेंस है वो हमने नोट करना है। लेकिन ये चीज़ें जब आइडेंटिफाई कहाँ से होती हैं, जब हम उसकी
अमाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट जोन सी हो, वो उससे पता चल जाता है कि ये डेबिट के लिए रेफरेंस है या क्रेडिट के लिए रेफरेंस है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी, ये पीछे जो है यहाँ पर इस जगह पर जिधर मैं लेजर का थर्ड फेज जो है वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर लेजर का थोड़ा सा डिफरेंट आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि इसके अंदर जो है आप यहाँ पर ना तो ये बैलेंसिंग फॉर्म आपको नज़र आ रही है, ना ही ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडर्न टेक्निक्स के तहत जो है वो इसको आजकल हम देखते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर जो है यहाँ पर रेफरेंस का कॉलम नहीं है बल्कि आपको नरेशन का कॉलम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल डेबिट और क्रेडिट का कॉलम मिल रहा है। यहाँ पर हम रेफरेंस के लिए उसका अपोजिट अकाउंट बल्कि नहीं मेंशन कर रहे, बल्कि हम पूरी नरेशन को यहाँ पे लिख रहे हैं रेफरेंस के तौर पर जो है। तो ये वाली जो एक फॉर्मेट है, इसको भी हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फोर्थ फेज है अकाउंटिंग साइकिल का, ठीक है। कैश फ्लो का जो एक हमारा ट्रांजैक्शन का जो फ्लो है, उसका एक फोर्थ फेज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ज़रा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। कहता जी, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कोई सा भी जो हम एक डिफाइन कर लेते हैं, वो 1 मंथ का भी हो सकता है, वो 1 ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी जो हम एक अकाउंटिंग पीरियड जो हम डिफाइन करते हैं, उसके जो हमने जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है तमाम लेजर बैलेंसेस जो होते हैं, जो पीछे हम लेजर अकाउंट इससे पहले जो हमने थर्ड फेज में बनाया, उसके जो बैलेंसेस है उसकी एक लिस्ट डेवलप करते हैं, या इसको आप यूं कहें कि ये एक समरी होती है, ठीक है। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हम उसको समरी बोलते हैं। एक हम समरी डेवलप कर लेते हैं जिसके अंदर हम तमाम डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को नोट कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इज डेबिट एंड क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि दोनों साइडों में, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी जो बैलेंस होता है, वो आप हमेशा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि ये आपको इक्वल मिलेगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कभी भी ऐसे नहीं होता कि उसकी डेबिट साइड बड़ी हो या उसकी क्रेडिट साइड बड़ी हो। अगर दोनों साइडें बड़ी होंगी तो ही वो आपका जो पीछे आपने ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की है वो ठीक होगी, अदरवाइज वो सारी गलत होगी, ठीक है। इफ बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, दीज देयर आर एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो क्या होगा? वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं ना कहीं एरर मौजूद होगा। ट्रायल बैलेंस शोज द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हम मैथमेटिकली जो पीछे हमने अपनी ट्रांजैक्शंस पोस्ट की हैं उनके अंदर एक्यूरेसी है, उसके अंदर हमने कोई गलत ट्रांजैक्शंस पोस्ट नहीं की हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें ये भी पता चल जाता है। अब हम ज़रा इससे फर्दर अपनी डिस्कशन को बढ़ाते हैं। वो क्या है जी? इसकी लिमिटेशन हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन क्या चीज़ है? सबसे पहली इसकी लिमिटेशन क्या है? कहते हैं ट्रायल बैलेंस ओनली शोज द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। इसके अंदर हमें सिर्फ इसकी एक्यूरेसी जो है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी हम इससे जानते हैं, ठीक है। इसका और यहाँ पे कोई आपको रोल नहीं नजर आएगा। सेकेंडली जो है, इफ बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कंसीडर्ड टू बी करेक्ट, बट दिस माइट नॉट बी ट्रू इन ऑल केसेस। एक चीज़ आप ध्यान में रखें स्टूडेंट्स के, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उनकी दोनों साइड्स जो है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम उसको नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि आपने पीछे जो जर्नल में भी और लेजर में भी एक करेक्ट पोस्टिंग की है और उसके अंदर कोई गलती का इम्कान नहीं है। लेकिन ये 100% ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि पांच दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन सिरे से नोट ही नहीं की, उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया,
इफ एनी ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, ठीक है, कि आपने उसको सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड द ओमिटेड ट्रांजेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस हमें ये नहीं बताएगा कि आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि इसके अंदर जो है आप जो है अगर कोई ट्रांजैक्शन पीछे से मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड ही नहीं करते तो उसका डेबिट और क्रेडिट साइड जो है फिर भी इक्वल आ जाएंगी और आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आखिरी जो हमने बात डिस्कस की वो है इफ़ एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग हेड्स, जो है इसके अंदर ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर ऐसे भी होता है, क्योंकि डेबिट उसका जो एसेट का और एक्सपेंस जो होते हैं उनका फॉर्मूला डेबिट और क्रेडिट का सेम होता है, यानी कि अगर वो डेबिट हो तो इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं, अगर वो डिक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक इसके अंदर एक प्रॉब्लम आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल तो हो सकता है लेकिन उसको आप करेक्ट नहीं कह सकते। कि इसके अंदर अगर आपने गलती से एसेट्स को एक्सपेंस में लिख दिया और एक्सपेंस को अगर आपने एसेट्स में लिख दिया उसकी अमाउंट्स को, या उसकी अमाउंट्स के अंदर कोई आपने कोई रद्द बदल कर दिया है तो भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल आ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर देखना पड़ता है कि इससे आप जो है ट्रायल बैलेंस अगर आपका इक्वल आ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हो सकते कि जी आपने पीछे बिल्कुल सही जो है वो पोस्टिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ज़रा थोड़ा सा बढ़ते हैं कि ट्रायल बैलेंस का सैंपल क्या है। ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, सैंपल है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसके सबसे टॉप के ऊपर जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद हम डेट मेंशन करते हैं कि जिस डेट को हम जो है वो ट्रायल बैलेंस अपना बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम एक उसके अंदर जो आपका कॉलम होता है उसको हम कहते हैं टाइटल ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद अकाउंट का कोड का कॉलम होता है, फिर डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइटल ऑफ अकाउंट्स है इसके अंदर जौन जौन से आपने लेजर अकाउंट्स में से बैलेंसेस को पिक करेंगे उनको आप यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, जितने भी उनके होंगे, मसलन अगर आपने कैश इन हैंड का कैश अकाउंट के लेजर में से अमाउंट को पिक किया है, बैलेंस को पिक किया है, तो वो आपने कैश इन हैंड लिख देना है। अगर बैंक में से तो बैंक कैश बैंक लिख देना है। अगर कैपिटल में से तो कैपिटल अकाउंट आपने मेंशन कर देना है। डेबिट या क्रेडिट के अंदर आपने उनकी फिगर्स नोट करनी है कि जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं उनको आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कि जौन सी साइड अगर डेबिट साइड कैश की डेबिट साइड बड़ी है और बैलेंस उसका डेबिट का है तो उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट पे लिखा जाएगा। इसी तरह दूसरे अकाउंट्स के अंदर भी ऐसे ही आप नोट करेंगे। ठीक है, अब हम ज़रा अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो लेजर अकाउंट हैं वहाँ से हम पोस्टिंग को सीखते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से लेजर अकाउंट्स में से जो है वो पोस्टिंग जो है वो ट्रायल बैलेंस में की जाती है। ठीक है, सबसे पहला जो हम अकाउंट यहाँ पर देख रहे हैं वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर आप यहाँ पर अगर देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर एक डेबिट साइड आपको मिल रही है, दूसरी आपको क्रेडिट साइड मिल रही है। अब इन दोनों में से जब आप लेजर अकाउंट के अंदर हमेशा देखते हैं कि कौन सी साइड जो है वो बड़ी है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो एसेट या एक्सपेंस जो होते हैं इनकी हमेशा नॉर्मल साइड जो है वो डेबिट साइड बड़ी होती है और कैपिटल की, लाइबिलिटी की और इनकम की हमेशा क्रेडिट साइड आपको बड़ी मिलेगी। तो ये चूँकि कैश जो है ये एक एसेट है तो इसकी डेबिट साइड हमेशा बड़ी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर 2,60,000 रुपये आपको डेबिट साइड पर मिल रहे हैं, जबकि क्रेडिट साइड के ऊपर आपको 2,25,000 रुपये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब 2,25,000 रुपये जो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मिल रहे हैं, तो अब हमने इस 2,25,000 रुपये को जब 2,60,000 रुपये इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो आती है 35,000।
यानी कि अगर 2,25,000 रुपये के अंदर अगर हम 35,000 रुपये और शामिल करें तो हमारी क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड के इक्वल आएगी। तो हमने ये बैलेंस जो है, ये वाला जो बैलेंस हमारा यहाँ से निकल रहा है, इसको हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर चूंकि ये डेबिट बैलेंस निकल रहा है, डेबिट लिखा चूंकि यहाँ पर क्रेडिट साइड पर जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली बैलेंस जो है वो हमारा है डेबिट साइड का, क्योंकि डेबिट साइड हमारी बड़ी थी। और लिखा कहाँ पे जाता है, ये हमने लेजर में भी डिस्कस किया था कि ये लिखा आपके अपोजिट साइड पे जाएगा। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। लेकिन जौन सी साइड आपको बड़ी साइड मिलेगी, जौन सी साइड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम अमाउंट होगी, उस साइड का हम बैलेंस इसको कंसीडर करेंगे। अब चूंकि डेबिट साइड हमारी बड़ी थी तो हमने इसको डेबिट साइड पर लाकर नोट कर दिया। और टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर जिस हेड का हम जो है वो अमाउंट जो है लेजर से पिक कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमने कैश अकाउंट की अमाउंट पिक की तो कैश अकाउंट को यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट में लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी एक एसेट है तो इसकी भी आपको डेबिट साइड बड़ी मिलेगी। अब इसकी डेबिट साइड जो है वो एक क्रेडिट साइड से जो है कितनी साइड बड़ी हो रही है, 1,30,000, यानी कि इतना हमारा बैलेंस जो है वो हम इसमें शामिल करें तो हमारी जो है वो क्रेडिट साइड जो है इक्वल आती है डेबिट के, 1,30,000। तो ये 1,30,000 भी हम यहाँ पर बैंक अकाउंट के टाइटल अकाउंट मेंशन कर देंगे और उसको डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। नेक्स्ट जो है कैपिटल अकाउंट आ जाता है हमारा। कैपिटल अकाउंट जो है ये एक इंटरनल लायबिलिटी होता है। ठीक है। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो लायबिलिटी होती है उसका चूँकि इंक्रीजिंग बैलेंस जो होता है वो आपको क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पर उसकी जो क्रेडिट बैलेंस, जो कि इंक्रीजिंग बैलेंस उसका क्रेडिट मिलेगा, तो उसका आपको हमेशा जब भी आप लेजर अकाउंट देखेंगे तो उसकी क्रेडिट साइड आपको बड़ी मिलेगी। अब यहाँ पर 2 लाख रुपए इसके क्रेडिट साइड में बढ़े हुए हैं। ठीक है। और डेबिट साइड के ऊपर कोई अमाउंट नहीं है, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर हमारी पूरी की पूरी 2 लाख रुपए ही निकल रहा है। अब हमने चूंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो हमने इसको क्रेडिट साइड पर नोट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाते हैं व्हीकल। व्हीकल क्या चीज़ है, व्हीकल एक आपका एसेट होता है और इसको हम एसेट साइड पर ही जो है वो लिखा जाएगा कि यहाँ पर जो है एसेट जो है वो इसको क्या नाम है को साइड के ऊपर हमने नोट कर दिया। और यहाँ पर जो है डेबिट हो रहा है, सॉरी यहाँ पर जो है इसके डेबिट साइड के ऊपर लिखा गया। तो बैलेंसिंग फिगर इसकी हमारी कितनी निकल आई, 50,000 रुपये। ठीक है। तो 50,000 रुपये को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, हमारे पास 50,000 रुपये डेबिट साइड के ऊपर लिख दिए हमने। ठीक है। उसके बाद जो है परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट आपका एक एक्सपेंस अकाउंट होता है और इसमें भी आप ये देखते हैं कि आप जो है आपको एक्सपेंस की डेबिट साइड बड़ी मिलेगी। यहाँ पर 70,000 डेबिट साइड है जबकि क्रेडिट साइड आपकी 10,000 है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी निकल रही है, 60,000 रुपये। तो 60,000 को हम जो है डेबिट साइड के ऊपर नोट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। और टाइटल ऑफ अकाउंट हम परचेजेस अकाउंट को यहाँ पे नोट कर देंगे, क्योंकि हम परचेजेस अकाउंट को ही पीछे से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है वो हमारा क्रेडिटर था और क्रेडिटर की हमेशा आपको जो है वो क्रेडिट साइड बड़ी मिलेगी। ठीक है। और जब हम ये कितनी बड़ी यहाँ पे मिल रही है, ये आपको यहाँ पे 15,000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, क्योंकि डेबिट साइड 35,000 रुपये है और क्रेडिट साइड के अंदर 50,000 है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी है, 15,000 रुपये। तो 15,000 को हम क्रेडिट साइड के ऊपर नोट कर देंगे। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी इनकम है। इनकम का जो इंक्रीजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और क्रेडिट बैलेंस आपका हमेशा आपको इनकम का
बड़ी साइड मिलेगी आपको। तो यहाँ पर जो है इसका टोटल बैलेंस जो क्रेडिट साइड का मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1 लाख, जबकि आपके इसके डेबिट साइड के ऊपर 5000 की सेल्स रिटर्न है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी निकल रही है 95,000। तो इस 95,000 को हम यहाँ पर, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड पर नोट कर देंगे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन आ जाती है मिस्टर बी, डेटर, ठीक है। डेटर क्या होता है? डेटर कारोबार के लिए एक एसेट होता है। डेटर कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, कैश लेना होता है, उनके जिम्मे कोई वाजिब अदा रकम होती है, ठीक है। तो कारोबार के लिए ये एक एसेट होता है। तो एसेट साइड पर हम इसको जब देखेंगे तो आपको ये बड़ी साइड मिलेगी। तो इसमें से हम जब क्रेडिट साइड का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्रेडिट साइड के ऊपर आपको 25,000 मिल रहे हैं, जबकि इसकी बैलेंसिंग फिगर हमारे पास निकल रही है 15,000 का। तो इस 15,000 को, चूँकि ये डेबिट साइड का बैलेंस है, तो इसको हम डेबिट साइड के ऊपर नोट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है सैलरी। सैलरी क्या होता है? ये आपके लिए एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस साइड पर लिखा जाता है। इस एक्सपेंस में से अगर हम इसकी बैलेंसिंग फिगर देखें तो ये हमारे पास क्रेडिट में निकल रहा है 5,000। तो इसी 5,000 को हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर लिख देंगे, क्योंकि ये डेबिट का बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सेम वैसे ही वर्क है इसका जैसे सैलरी का है। सैलरी भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस साइड इसकी भी बड़ी आपको मिलेगी, तो इसका भी बैलेंस जो है वो डेबिट निकलेगा। डेबिट साइड को आप जो है वो डेबिट साइड पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस पेएबल। अब ये पेएबल का वर्ड आ रहा है तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी साइड जो है वो आपको हमेशा डेबिट, क्रेडिट साइड आपको बड़ी मिलेगी, ठीक है। बैलेंस उसका जो है आपको यहाँ पर जो है क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम जो है अगर ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड के ऊपर ये नोट कर दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक कंप्लीट ट्रायल बैलेंस जो पीछे से हम बनाते हुए आ रहे हैं उसकी हमने यहाँ पे पिक्चर करके सामने शो की है। इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये देखें दोनों साइडें आपकी इक्वल मिलेंगी। अगर आप इन दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो आपको 3,30,000 डेबिट साइड पर मिलेगा और 3,30,000 का क्रेडिट साइड पर मिलेगा, ठीक है। तो पीछे से जो है आपकी जो ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई हैं तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपने ठीक ठीक पोस्टिंग की है। अच्छा, अब एक चीज़ स्टूडेंट्स आपके जहन में आ रही होगी कि ये दोनों साइडें इक्वल क्यों होती हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है, जब भी हम इनकी ट्रांजैक्शन पास करते हैं, कि जनरल एंट्री पास करते हैं, तो उस जनरल एंट्री की हमेशा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में इक्वल अमाउंट जो है वो नोट डाउन की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। बोथ साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपने डेबिट में कम या ज़्यादा फिगर लिख दी तो वो हमारी ट्रांजैक्शन सही नहीं कंसीडर की जाती, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन अज्यूम करते हैं उसके अंदर हम लेन देन जो भी करते हैं उसके अंदर हम डबल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ट्रांजैक्शंस के, दोनों जो एस्पेक्ट्स होते हैं लेने का भी और देने का भी, डेबिट का और क्रेडिट का, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। चूंकि ट्रांजैक्शन एक ही हो रही होती है, एक ही ट्रांजैक्शन को हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर चूंकि जो अमाउंट होती है वो भी जाहिर बात है सेम ही मिलेगी आपको। यानी कि सेम अमाउंट की हम जो है उसको उसके दोनों एस्पेक्ट्स जो होते हैं डेबिट का और क्रेडिट का, दोनों को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब हम पीछे से डबल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हुए आ रहे होते हैं तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में भी डबल एस्पेक्ट ही मिलेगा, डेबिट का और क्रेडिट का। फिगर चूंकि पीछे से कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रही हैं तो इस वजह से इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये इक्वल आपको मिलेंगे। बाकी जो इसकी लिमिटेशन है उनको अपने जहन में रखना है कि लिमिटेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है, मसलन जैसे फर्ज करें हम यहाँ से कैश को लिखें ही ना, इसको हम सिरे से यहाँ से यूँ समझें कि ये ख़त्म हो गया, तो तब भी आपको ये इक्वल साइड मिलेगी, ठीक है। और अगर जो है
इसकी जो है क्या नाम है, पीछे से ट्रांजैक्शन जो है आपने कोई इसको बैंक बैलेंस को जो है फ़र्क करें, अगर आपने इसको जो है वो कर दिया, यानी कि अगर आपने इसको नहीं लिखा, ठीक है, और पीछे से जो आपने कोई ट्रांजैक्शन को ऐसी इसके अंदर को कैश की जो आपने इग्नोर कर दी, यहाँ पर अगर आप कैश को इसको नहीं लिखेंगे तो आपको ये डेबिट साइड आपकी छोटी मिलेगी, तो इसका मतलब होगा कि ट्रायल बैलेंस आपका गलत बना है। अगर आपने बैंक बैलेंस को रिकॉर्ड करने छोड़ दिया तो तब भी आपका गलत इसमें कंसीडर होगा। लेकिन अगर आपने पीछे से लेजर अकाउंट के अंदर अगर आपने कोई पोस्टिंग आपने नहीं की किसी की अमाउंट की प्रॉपर तरीके से, मसलन आपने किसी ट्रांजैक्शन को मिस कर दिया है, तो फिर ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो सकती हैं। तो ये इसको आप यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन है कि ये अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर आपने कोई रॉन्गली आपने रिकॉर्ड नहीं की है तो वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, ये असरअंदाज नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं ये इसके बाद जो हमारा अगला जो फेज़ है वो क्या था। हमने अपने फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन के अंदर जो है हमारी डेफिनेशन के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि एक हमारी डेफिनेशन क्या थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर लेजर जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस जो कि समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद जो आखिरी हमने उसका फेज डिस्कस किया था वो था रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो रिपोर्टिंग का जो हमारा जो फिफ्थ फेज है वो हमारा उसके बाद शुरू होगा, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके अंदर बनेंगे। इसके अंदर जो है हमारी बैलेंस शीट बनेगी, इसके अंदर नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, इसके अंदर और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी आ जाती है, जिसके अंदर और भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। अब ज़रा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पीछे जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है, इसी ट्रायल बैलेंस से हम फिगर्स जो होती हैं उनको आगे सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये एक सिंपल फॉर्मेट है, अकाउंट फॉर्मेट में हम इसको बनाया है। इसके एक साइड के ऊपर यहाँ पर भी आपको डेबिट साइड मिलेगी, दूसरी क्रेडिट साइड मिलेगी। डेबिट साइड के ऊपर आप तमाम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप लिखते हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर जितनी भी इनकम होती है वो आप यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले हमने परचेजेस को ले लिया, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो उसको हमने यहाँ पे इसमें लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ये क्रेडिट साइड के ऊपर जो है वो इनकम जो भी हमारी निकली वहाँ पर वो हमने लिख दी। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल हमने कर लिया, टोटल किया तो यहाँ पर आपके पास या तो प्रॉफिट निकलेगा या यहाँ पर लॉस की शक्ल आएगी। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस निकलेगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट निकलेगा। जैसे यहाँ पर इस टाइम पे आपके सामने 35,000 प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से आप जो है मज़ीद जो भी जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको आप लेस कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं या और जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ये पिछले वाला जो है ये एक्सपेंसेस ये आपके ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं ये आपके ऑपरेटिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ये आ जाते हैं। इनको जब हम लेस करते हैं तो फिर आपके पास निकलता है नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा निकलेंगे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने के बाद, तो यहाँ पर आपके पास नेट लॉस निकलेगा। अगर आपकी प्रॉफिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट साइड बड़ी है और एक्सपेंसेस आपके कम होंगे तो आपके पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, सॉरी नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, ये जो है ये इसकी स्टेटमेंट की फॉर्म है कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इसको हम इनकम स्टेटमेंट का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम इस शक्ल में लिखते हैं कि रेवेन्यू को सबसे टॉप के ऊपर लिखते हैं, फिर उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देते हैं, फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है, इसमें से आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप लेस कर देते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकल आते हैं। दोनों ही फॉर्म्स जो हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इस्तेमाल में आती हैं। ठीक है,
नॉर्मली जो ट्रेडिंग कंसर्न जो बिजनेस होते हैं वो आपके यहाँ पे अकाउंटिंग, ये जो अकाउंट फॉर्म है इसको हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस जो होते हैं। और जो सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेसेस होते हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह जो हमारा जो नेक्स्ट जो इसका जो हमारा जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी बनती हैं, जो रिपोर्टिंग फॉर्म है हमारी डेफिनेशन के अंदर जो है फेज जो है उसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स या कौन कौन से आपके अकाउंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, कैसे हम अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात डिस्कस ना की समझ ना आई हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। पीछे से अब तक जो है हम स्टूडेंट्स जो है हम अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर जो है चीज़ें जो डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर हमने फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर हमने फोर्थ फेज तक हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फोर्थ फेज के अंदर कौन कौन से फेज हमारे आए हैं। सबसे पहला हमने जो फेज डिस्कस किया वो था अकरेंस ऑफ एन इवेंट, और उससे हमने फिर वॉचर बनाना सीखा और फिर उस वॉचर को हमने जर्नल एंट्री पास करनी सीखी। फिर इसी जर्नल एंट्री से हमने लेजर बनाने सीखे, फिर इसी लेजर से हमने आज ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। ठीक है, और इसका फिर हमने आगे फर्दर इनको लेके चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट की तरफ। तो यहाँ तक आपने जो चीज़ें सीखी हैं, यहाँ तक अगर किसी को स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मेरे से ओपनली डिस्कस कर सकता है। अभी के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो और आप लोगों के इल्म में इजाफा करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।